ये कुछ याद आया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी प्यारो आज का थोड़ा सा व्लॉग है, थोड़ा सा अजीब भी होगा, आपको लगेगा। और ब्लॉगिंग श्लॉगिंग नई करने लगा हूँ, तो करते रहना और बनते रहना, साथ साथ चलते रहना। ऐसी बात है ना कि हमने जाना था शादी पे, तकरीबन के 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर इतना सफ़र बनता था वहाँ पे। जाना था, शादी तो कल है, वैसे आज जाना था वहाँ पे मेहमान नवाजी के लिए। और पता चला कि हमारे गांव में ना सुबह जब उठे ना उस वक्त से लेके अभी तक लाइट नहीं आई, और कहा जा रहा है 5 बजे के बाद। इस तरह तो शाम हो जाएगी, देर हो जाएगी। तो फिर मैं यहाँ पे अपने वाले साहब को खाना देने आया था। यहाँ पे पानी, ये लाइन दूसरी है बिजली की, और वहाँ पे वाला साहब पानी लगा रहे थे। तो फिर मैंने कहा चल यहाँ से नहा लूँ, और ठंड भी बढ़ गया और सर्दी लगेगी। अब व्लॉग बनाता हूँ, तुझे साथ साथ दिखाता हूँ। यहाँ पे आया और वाले साहब ने कहा चल यहाँ, जब तक मैं खाना खाता हूँ ना तो आप थोड़ा सा काम करें। ये देखो ये 12 वगैरह चल रहा है। चलो यार थोड़ा सा काम कर लूँ, उसके बाद व्लॉग बना। तो हाँ जी, ये मैंने ना सफाई पानी के लिए की है। ये पानी है, ये साफ सा। तो फाइनली ये तो काम तो मैंने कर लिया था, और अब पानी छोड़ने की बारी आती है। तो चलो पानी पुनी बाद में करते हैं, पहले नहा लेते हैं। सर्दी में कैसा नहाना होता है, कभी सर्दियों में मैं नहाया नहीं हूँ ना, ट्यूबवेल वगैरह पे, खुले पानी पे। अच्छा जी प्यारे दोस्तों, अब नहाने की बारी आती है। चलो आपको पानी दिखाता हूँ कितना ठंडा है, ये देखते हैं। ऐसा ना हो नहाने के चक्कर में मेरे मोबाइल पानी पे चला जाए। और ये दिखाता हूँ आपको, कि मैं अभी नहाया नहीं हूँ, नहा लेता हूँ। नहाने से पहले ना मैं जब पानी में जाने लगा और मुझे ना अपना छोटा भाई नज़र आ गया, जो वो वाला साहब को रोटी देने गया था ना, खाना पीना वगैरह। तो वो ये बर्तन वगैरह बकाया, ये थर्मोस है, ये कोई मेरी जर्सी से सुबह टाइम मैं जब यहाँ पे काम करने आया था ना, सुबह ठंड थी तो यहीं पे भूल गया था। बाद में याद आया तो ये वो जर्सी और वो ये सामान लेके आ रहा है। यार ये मोटर चल रही है ना, इसकी आवाज़ याद है, मेरे से भी ज़्यादा आवाज़ है, तो शोर तो आ रहा होगा। चलो ये वोकल चेंज कर लूँगा इसकी, तो फिर नहा तो लिया था मैंने, और ये देखो बाल वैसे बिखरे हुए हैं। अब घर की तरफ जा रहा हूँ, जाना है ना। ऊपर से टाइम भी थोड़ा बच गया, तकरीबन के ये 3:15 हो गए। शाम हो जाएगी, 100 किलोमीटर सफ़र करना है। मैंने तो बसों पे जाना है, दूसरों ने कैरी डब्बे पे जाना है। चलो फाइनली मैं घर जा रहा था, तो आगे से मेरे कज़न यही यार सॉरी यार, इन्होंने कहा था कि हमें, तो कल मोटरसाइकिल वहीं से ले गया था, फिर हमको गाँव में ना पैदल आना पड़ा। तो ये देखो दोनों भाई हम जा रहे हैं, ये सामान पकड़ा हुआ है। अब पैदल घर जा रहे हैं, काफ़ी सफ़र है। चलो यार, जब तक हम पैदल तो जाना पड़ेगा, वैसे बाइक तो बोलेगा। चलो यार सब्सक्राइब कर दो उतनी देर तक, बस ये हम गांव में आ ही गए हैं। ये देखो ये पीछे से कैरी डब्बा आ गया, तो लाइट भी आ गई है। लाइट भी आ गई अब गांव में। अब तो क्या करना है भाई साहब, मैं तो तैयारी शारी करके ना अपने गांव वाले रास्ते से ना जा रहा हूँ, बस स्टैंड की तरफ है। तो वहाँ पर जाके आपको बताता हूँ कितना की सफ़र होगा। तकरीबन बन जाएगा, काफ़ी देर हो जाएगी। और इस वक्त तो टाइम भी 4:32 हो गए हैं शाम। तो मुझे यहीं स्टैंड पर पहुँचते लग जाएगी। मैं पैदल जा रहा हूँ, और साथ ही स्टूडेंट वाला बैग उठाया हुआ है। तो बसों पे जाएंगे, हाफ़ किराया लग जाएगा। स्टूडेंट का तो हाफ़ किराया लगता है, कभी लेते हैं कभी हाफ़ नहीं लेते।
अच्छा ये प्यारे दोस्तों मैं तो आ गया था अपने बस स्टैंड पर, और ये रोड रहा, और ये स्टैंड या बस स्टैंड साथ थोड़ी सी नहर है, ये संदाई मेलसी बहावन लाइन का है, और ये रोड जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी देर हो गई है खड़ा हूँ, अभी तक कोई गाड़ी वगैरह नहीं है। देखता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ तो विहाड़ी वालों, ये कुछ याद आया। अब मैं ना दोस्तों विहाड़ी पहुंच गया हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बनाता हूँ तो बताऊँगा आपको। मुझे थोड़ी सी जल्दी है वहाँ पे बस स्टैंड पे। ये रोड है विहाड़ी का मेन रोड। अच्छा भाइयों, अच्छा तो मैं आ गया था, और आने से पहले ये खजाना अरे यार मुख रहे हो, ये देखो हम पहुंच चुके हैं। बस यार व्लॉगिंग ख़त्म हो गई है। आपसे अपील है